चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में, नहीं शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में। आज आपके सामने एक कोई दर्शक है जिन्होंने ये बात पूछी थी कि पंडित जी कार्यक्रम बनाइए आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया है, लेकिन वो बहुत बच्चा था मैं उस समय यूट्यूब के लिए। अभी भी बच्चा ही हूँ और हमेशा आप लोग के सामने बच्चा ही रहना चाहता हूँ। एक बात बताऊँ, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ। मेरी एक दोस्त हैं गुप्ता जी, मैं उन्हें गुप्ता जी ही कहता हूँ, लखनऊ की हैं और पढ़ती हैं दिल्ली में, बड़ी अच्छी हैं, दिल की बड़ी साफ हैं। उन्होंने एक बात कही थी मुझे कि मैं अपने कार्यक्रम में वो बात कहूँ कि कितना मुश्किल है जो लोग चेहरा बना करके खुश 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 खूब खुश हंसते हुए तस्वीर दिखाते हैं, खिंचवाते हैं, उन लोगों के दुखों का आकलन करना बड़ा मुश्किल है। जो चेहरे हमारे सामने बहुत जोर जोर से खिलखिलाते हैं वो अंदर ही अंदर बड़े खरोचे गए होते हैं, बड़ी दरिंदगी भी उनमें छिपी होती है। कई बार वो स्वयं अच्छे नहीं होते, या कई बार वो कई बुरी चीज़ें छुपा जाते हैं, या कई बार वो बड़े दुख छुपा जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल है। ये बाहर की दुनिया बड़ी भयावह भी है और बड़ी सुलभ भी है। तो जरा देख लेना, तस्वीरें खिंचवाते समय आप असली हो या नकली। इधर लेके आता हूं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, इस क्षेत्र को जानने के लिए, समझने के लिए पहले हमें सबसे पहले 3 ग्रहों को देखना होगा। और वो सबसे ज्यादा मैंने हर बार ये कार्यक्रम में बात कही है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हो उस पर भरोसा ना करना, ना बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो खुद को कितना ही बढ़िया कहे, मैं बड़ा अच्छा हूं, या आपके सामने बड़े ही अच्छे तरीके से पेश आए, तो थोड़ा सा तो संदेह कर ही लेना चाहिए। और वो ठीक भी नहीं होता है, हमें उस पर संदेह करना ही होगा। हाँ, ये पक्की बात है, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो होते हैं वो सूर्य और गुरु मुख्यतया ये व्यक्ति को मोरल वैल्यू का जो है वो पाठ पढ़ाते हैं, वो उसके अंदर नैतिक तत्वों का पालन करने वाला बना देते हैं। परंतु ये बात कई बार ऐसी हो जाती है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और गुरु अच्छे नहीं होते, वो बड़े बिगड़ैल हो जाते हैं और कई बार वो बड़े भयानक भी हो जाते हैं। तो इन दोनों ग्रहों को देखना होगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए 2 और ग्रह भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो शनि और केतु भी होते हैं। अगर जन्म कुंडली में शनि और केतु की स्थिति खराब हो रही है तो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता है। अगर केतु त्रिकोण में या केंद्र में नहीं बैठे हैं, या भाग्य भाव से उनका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, या भाग्य भाव के अधिपति, भाग्य भाव ये है, ये वाला भाव भाग्य भाव है, ये लग्न है, ये 5वां भाव, तो वस्तुतः आपको इसमें 2 ही चीजों को देखना होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। क्योंकि किसी भी चीज की मजबूती के लिए आप तो सबसे पहले लग्न को देखेंगे ही। मंत्र जब, पूजा पाठ, धर्म, ध्यान, साधना, धारणा, समाधि, ये सब यहाँ से। आध्यात्मिक उन्नति का ज्ञान यहाँ मतलब उसमें जाना, यहाँ से भी तल्लीनता देखी जाती है, और संपूर्णतया यहाँ से देखा जाता है, पर उसमें मोक्ष की गति यहाँ से मिलती है। ये चीज है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि ग्रह को हम कैसे, हम तो भाव चलो ये समझ लिए, लेकिन भाव के बाद हमें सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस करना है वो मुख्यतया 2 ग्रह, सूर्य और गुरु। अगर ये राहु केतु के संपर्क में हो, जैसे मान लीजिए सूर्य राहु और केतु के संपर्क में आते हो, तो व्यक्ति जिद्दी, हठी, गुस्सैल, अपने लेवल में किसी को समझेगा ही नहीं, वो गुरु को भी ज्ञान देगा, कमजोर होता है, वो समझदार बहुत कम होता है, या फिर वो बैलेंस नहीं बना पाता है। ठीक वही स्थिति गुरु की भी होती है। अगर वो राहु के साथ बैठ जाए, या फिर वो अगर अष्टम भाव के अधिपति के द्वारा देखे जाते हो, तो ये थोड़े कमजोर हो जाते हैं। या फिर
जन्म कुंडली के नवें भाव के जो अधिपति होते हैं, नवम भाव के अधिपति जो भी आपकी कुंडली में, ये नवम भाव के अधिपति जो भी जन्म कुंडली में बनते हो, वो अगर शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में आते हो, जैसे शनि के संपर्क में आते हो, राहु के संपर्क में आते हो, केतु के संपर्क में आते हो, लेकिन अगर नीच के हो जाते हो, गुरु से उनका कोई संपर्क ना बनता हो, सूर्य से उनका कोई संपर्क ना बनता हो, तो कई बार व्यक्ति को बड़ा प्रैक्टिकल बना देते हैं और वो व्यक्ति फिर धर्म के आसपास भी जाना नहीं चाहता। भगवान से उनकी, वो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी ना दीवार वाली, उसके जैसी दुश्मनी हो जाती है, जो अंतिम समय में ही जाता है। हालांकि मानते तो वो भी है, पर वो कई बार इतने ज्यादा मतलब दम्भी हो जाते हैं, वो घमंड, एक जो है वो ईगोइस्टिक नेचर हो जाता है। अगर सूर्य कमजोर है, गुरु कमजोर है, तो व्यक्ति को ईगोइस्टिक बना देता है। वो नेचर वाइज ऐसा हो जाता है कि वो अपनी गलती सामान्यतया नहीं मानता और किसी से भी बस 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 बहस बहस करने वाली बात हो जाती है। तो ये एक बात है। आपके पास आध्यात्मिक अनुभव कहां से मिलता है, तो उसके लिए आपको केतु की शरणागति धारण करनी होगी। अगर कुंडली में केतु कमजोर हो रहे हो, अगर केंद्र और त्रिकोण से उनका संबंध नहीं बन रहा है, तो निसंदेह व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा अनुभवी कम होता है, क्योंकि नवग्रहों में केतु ही ऐसे एकमात्र ग्रह होते हैं जो सबसे ज्यादा अनुभवी प्लैनेट कहे जाते हैं, या फिर वो ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को कम पैसों पे कैसे नौकरी करनी है, अपने आप को कैसे प्रूफ करना है, अपने आप को कैसे बुरी परिस्थितियों में कैसे किस तरीके का माहौल बनाना है, अपने आप को कैसे ढाढ़स देना है, ये सब केतु देते हैं। मानसिक स्टेबिलिटी के वो कारक भी होते हैं और कई बार व्यक्ति को मानसिक संतुलन के लिए वो बड़े जिम्मेदार होते हैं। अगर वो बुरे हुए और चंद्रमा भी कमजोर रहे, कुंडली में बुध और चंद्रमा की स्थिति कमजोर रही, या दोनों एक दूसरे से सप्तम में बैठे हों, मतलब आमने सामने या चौथे दसवें, तो व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी या फिर डिसीजन निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। दूसरी बात कि अगर आप शनि को देखते हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा खींचने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूं, मैं सीधे पॉइंट पे बात करना चाहता हूं। और शनि वो वस्तुतः ऐसे प्लैनेट होते हैं, वो ऐसे ग्रह जो व्यक्ति को वास्तविकता का दर्शन कराते हैं। ये व्यक्ति देखिए, जैसे मैं अपनी कुंडली में अगर देखूं तो मेरे ऊपर जब शनि की ढैया 7.5 का प्रभाव था, तो मैं जिसको सबसे ज्यादा भगवान मानता था उस व्यक्ति ने ही मुझे धोखा दिया। मैं अपनी बात कर रहा हूं, खुद की, ये प्रैक्टिकल, मतलब ये एक मतलब ये देखी हुई बात है कि मैं जिसको सबसे ज्यादा भगवान मानता था, जिसकी सेवा करता था, जिसको मतलब अगर वो कहूं तो उस व्यक्ति ने ही मुझे धोखा दिया। तो मैंने ये चीज देखी कि शनि की दशा में आपको वो ये बताने का प्रयास करता है कि ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति आपके लिए बुरा है, या फिर वो बहुत ज्यादा व्यक्ति को ऐसा बताना चाहता है कि आपके मोक्ष की स्थिति की तरफ आप बढ़िए। वो मोक्ष देना चाहता है, वो मोक्ष के कारक है ना शनि और केतु। 12वें भाव में अगर पापग्रह का प्रभाव नहीं हो, कोई स्वग्रही होकर के 12वां भाव बैठा हो ग्रह, तो व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में गुरु का संबंध नवम भाव से बनता हो, लग्न के अधिपति नवम भाव में बैठे हो, नवम भाव के अधिपति नवम भाव में बैठे हो, नवम भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि हो, पंचम भाव के अधिपति नवम भाव में बैठे हो, पंचम भाव के अधिपति का संबंध नवम भाव से होता हो और गुरु बैठे हो, या लग्न के अधिपति पंचम भाव में बैठ करके यहां नवम भाव से गुरु इनको देख रहे हो, शनि देख रहे हो, केतु देख रहे हो, सूर्य देख रहे हो, तो ये बड़ी अच्छी बात हो। मतलब मुख्यतः आपको क्या देखना है, सिर्फ 4। सबसे पहले सूर्य, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद चौथे नंबर पे केतु। लेकिन इन सबको जब आपने देख लिया तो आपको जो है वो विषांसा कुंडली भी देख लेनी चाहिए। उसमें गुरु की स्थिति कैसी बन रही है, अगर वो केंद्र में हो, अष्टम में बैठे हो, पंचम में नवम से उनका संबंध बन रहा हो और बलाबल के साथ हो वो अगर, तो निस्संदेह आपकी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग कई बार प्रशस्त हो जाते हैं। पर इन सब के अलावा मुझे और एक चीज देखनी होगी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है गुरु का बल। अगर गुरु कमजोर हो रहे हो तो व्यक्ति जो है वो कैसा हो जाएगा आपको बताऊं, वो कर्मवादी हो जाता है, देहवादी हो जाता है, कर्म और पुरुषार्थ पे बहुत ज्यादा, हालांकि वो उतना होता नहीं है, पर वो सिर्फ झूठी दिखावा या झूठा दिलासा देता है। माता पिता पूजा पाठ करेंगे पर वो बोलेगा अपने कर्म पे मैं भरोसा करता हूँ, मंदिर नहीं, कोई वो नहीं है, कोई भगवान नहीं है, मन साफ है तो सब साफ है, तन साफ नहीं होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, भगवान खाते नहीं है, भगवान को भोग लगाने का मतलब नहीं है, भगवान को जल चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, दूध अर्पित करने का मतलब नहीं है, चादर चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, चोला चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, गरीबों की सेवा करो, इस तरीके की बातें वो करता है। तो ये जो है वो भयंकर देहवादी लोग ऐसा करते हैं। ये आपने जो बात वो देखी थी ना, वो फिल्म कोई आई थी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर उसमें ये बात कही गई थी, दूध मत चढ़ाओ तो ये मत चढ़ाओ तो ये मत, ये सब फालतू की बकवास की बातें हैं। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो परम भौतिकवादी है,
क्योंकि धर्मशास्त्र उससे ज्यादा प्रामाणिक हैं और धर्मशास्त्र उससे ज्यादा ज्ञान रखते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ये कहने की ताकत है कि भगवान को दूध ना चढ़ाओ, भगवान को भोग ना लगाओ, वो व्यक्ति परम भौतिकवादी और निश्चित रूप से निष्ठुर हो सकता है, क्योंकि गरीबों की मदद करने के लिए आप निमित्त बनाए गए हैं और आपके अंदर जो बुद्धि आती है कि मुझे गरीबों की सेवा या गरीबों की मदद करनी है, वो भी किसी के द्वारा दिया जाता है। वो बुद्धि आई कहां से बेवकूफ प्राणी? वो बुद्धि आई कहां से? वो बुद्धि देने वाला ही परमात्मा है। और अगर परमात्मा जैसी कोई शक्ति नहीं होती तो निसंदेह ये परमात्मा शब्द भी नहीं होता। अगर प्यास नहीं होती तो जल का अस्तित्व भी नहीं होता। अगर भूख नहीं होती तो भोजन जैसी कोई बात भी नहीं होती। समझने की बात है। तो निसंदेह आप लोग इन सब चीजों से दूर रहा करो और ये इन लोगों की ना वो चीजों पे बड़ा ध्यान मत दो। मैं आपको बता रहा हूं, सच्ची बात है। ये लोग आपको पता नहीं कहां लेके जाना चाहते हैं और फटी फटी जीन्स पहन के और नंगे नंगे हो करके ये पता नहीं आपको क्या क्या करवा देंगे और आप तो पता नहीं बिगड़ जाओगे, पर आपके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। तो बच के रहना। और चश्मे उतारने की आवश्यकता है। चश्मे को उतारो, पहले उतार के बाहर फेंको, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो चश्मे पहने हैं वो हर तरीके का दृश्य दिखा सके। वो सिर्फ एक ही तरीके के दृश्य दिखाते हैं। आपके पास आत्मबल आपका कमजोर है ना, आप आत्मा से कमजोर हो। क्यों कमजोर हो? क्योंकि मंत्र नहीं पढ़ते। क्यों कमजोर हो? क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना फॉलोअर, अपना जो है वो महंत बना रहे हैं जो स्वयं ही गिरा हुआ प्राणी है। तो ये समझने की बात है। दूसरी बात कहूंगा कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु का बलवान होना कुंडली में बहुत और परम आवश्यक है। वो जब तक बलवान नहीं होगा तो व्यक्ति यही कहेगा, मम्मी तुम पूजा कर लो, मम्मी तुम पाठ कर दो, मैं नहीं करूंगा। ये ऐसे ऐसे शब्द जो हैं वो व्यक्ति को कमजोर करते हैं। मैंने ये कई बार बात कही है कि वो मेरुदंड, वो बच्चा जो ये कहता है कि कई बार जब मैं कुंडलियां देखता हूं तो ये बात कई बार सामने से आती है कि पंडित जी वो तो अभी नहीं करेगा, उसके तो कॉलेज हैं, स्कूल हैं। अरे भाई, आपका बेटा कितना न्यूटन बनने वाला है? कितना न्यूटन उसने, अगर वो कोई बोले कि मेरे पास तो पढ़ने भर का टाइम नहीं है तो मैं मंत्र कैसे पढ़ूंगा, तो उसको बोलो कितने न्यूटन बनाए हैं आपने और कितने बल्ब बनाए हैं, कौन सा खोज कर लिया उसने, कौन सा तीर मार रखा है। पूछो उससे कि तू पढ़ने की गवाही देता है, चलो ठीक है, तो तू आईसीएसई और बीपीएससी और पता नहीं इतने सारे टॉप क्यों नहीं किए तूने? तो टॉप करके दिखा दे। नहीं कर रहा वो, क्योंकि उस बच्चे को डर है कि वो अपनी मेरुदंड 10 मिनट सीधा नहीं कर सकता है। वो किताबी कीड़ा बुकिश नॉलेज बना करके आपको भी बेवकूफ बना रहा है। मैं सच्ची बात करता हूं। अगर किसी को है तो दम आगे सामने आकर के मेरे से चैलेंज कर सकता है। इस मुद्दे पे मैं बात करने को तैयार हूं। लेकिन समस्या ये है कि हम आध्यात्मिक चिंतन के पीछे नहीं जाना चाहते और अपने आप को परम भौतिकवादी और परम देहवादी समझ करके, और वही है जो उसकी गलती है। हम आध्यात्मिक जब तक नहीं होंगे तब तक निस्संदेह हमारा चिंतन भी कमजोर तरीके का होगा और कमजोर लेवल का होगा। तो ये बात समझने की है कि आपकी कुंडली के नवम भाव को मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। पंचम भाव का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। पर ये भाव थोड़े थोड़े कमजोर होंगे भी, लेकिन गुरु और सूर्य, शनि और केतु अगर मजबूत हैं तो नहीं संदेह वो बात बन जाएगी और बात आगे बढ़ जाएगी। बस इतनी सी बात समझने की बात है, और ज्यादा मैं इस पे डील करने वाला नहीं हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो आर्द्र होकर के मुझे पुकारता है, जो जिज्ञासु है मुझे जानने के लिए, जो प्रेमी है, जो सद्गुणी है, जो निस्संदेह मुझे अपना सब कुछ दे बैठा है और हमेशा ही मेरा ही रस पान करने के लिए उत्सुक रहता है, मेरा ही रस पीना चाहता है, भक्ति का रस, वही मुझे जान पाया है। अन्यथा तो किसी के बाहर की बात हूं मैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके सामने ही वो चीज पड़ी हुई है, लेकिन जब तक आपको ये बोध नहीं होता है कि उसका उपयोग ऐसे होता है, ठीक उसी तरीके से परमात्मा भी होते हैं। हम उसको कब, कैसे, क्यों, कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये हम जानते नहीं हैं। जैसे ही जान जाते हैं, निस्संदेह हमारे भीतर वो हमेशा विद्यमान तो है ही, बस उसको प्रकट करने की आवश्यकता होती है और वो होता रहता है आपके सामने। बस यही बात है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये आध्यात्मिक उन्नति है जिसपे जितनी बात करी जाए वो कम ही है, और आप ये भयंकर सागर है, बहुत दिव्य गहरा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।